तो श्री हनुमान जी ऐसा कोई बड़भागी नहीं है। अब हम वहाँ से थोड़ा कथा पर विचार करेंगे जहाँ से गोस्वामी जी प्रारंभ करते हैं। हनुमान सम न बड़भागी, ये तो लिखा ही है, तो कहा ही गया है, लेकिन किष्किंधा कांड भगवान हनुमत कथा का चरित्र प्रारंभ करते हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, रेशमुख पर्वत नियराया। आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले, बहुत सी दूर जाते गए जाते गए जाते गए ऋष्यमुख नाम का एक पर्वत आया। और ऋष्यमुख नाम के पर्वत पर जैसे ही उस आसपास की स्थितियों में प्रवेश हुआ तो पर्वत की शिखर पर बैठे थे सुग्रीव। तहाँ रहे सचिव सहित सुग्रीवा। देखा सुग्रीव ने और देखते ही डर गया। आवत देखी अतुल बल सीवा। आते ही जैसे देखा अतुल बल सीवा, भगवान का बक्षस स्थल इतना तगड़ा है। हमारा 2-3 दिन एक्सरसाइज करके थोड़ा सी छाती निकल जाती है तो तान के चलते हैं, वो ब्रह्म है। उनके पास भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिसके भ्रिकुटी विलास से सृष्टि का लय हो जाए। धनुष बाण और इसकी तो स्थिति को छोड़ो, बैठे बैठे केवल भ्रिकुटी को ऊपर करेंगे और पूरा प्रलय, क्योंकि इच्छा पर है उनकी इच्छा से हम हैं। हमारी इच्छा से हम थोड़ी ना, कि हमारी इच्छा हुई कि भैया जन्म लेना चाहिए, हमारी इच्छा हुई कि हमें इधर इस घर में जाना चाहिए, या हमारी इच्छा हुई हमें इस इतने पैसे वाले परिवार में जाना चाहिए, हम इतने गरीब में जाना चाहिए। हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है उसकी इच्छा से होता है। हो ही सो जो राम रचि राखा, होता वही है जो उसने रचा है। हाँ, लेकिन ये भी नहीं कि ये छोड़ दें कि भाई हम तो बैठे रहेंगे, अब तो होना तो वही है जो राम ने रच रखा है। राम बहुत लिखते हैं, एक हमारे एक भाग्य या एक स्थिति नहीं लिख रखी, हमारी सब स्थिति लिख रखी है। लेकिन किस स्थिति पर हम चलते हैं, किस लेखनी पर हमारा चलन होता है, सबकी अच्छी से अच्छी भी स्थिति लिख रखी है और सबकी बुरी से बुरी स्थिति भी लिख रखी है। जितनी मेहनत उतने अच्छी लेखनी पर चलते जाओगे, और जितनी खराबी उतने गलत लेखनी पर चलते जाओगे। लिखे दोनों भाव हैं, इसलिए रचा तो होगा तो वही, हो तो वही रहा है जो भगवान चाह रहे हैं। तो आवत देख अतुल बल सीवा, आते हुए देखा, कैसे आते हुए देखा, डर गया, भयभीत हो गया। सोचा कि इस बाली ने मेरे को भेजा है, बाली को, ये जो बाली है ना, इसने मेरे को मारने के लिए भेजा है और ये मुझे मारेगा, क्योंकि बाली खुद तो आ नहीं सकता, उसको श्राप है, इस पर्वत की कंदराओं पर नहीं आ सकता वो, इसलिए मैं इधर रह रहा हूँ। तो वो उसने किसी बलशाली महापुरुष को भेजा है मुझे मारने को, और ये मुझे मार देंगे, क्या करूं? डर गया, भयभीत हो गया। अति सबीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। 2 पुरुष हैं जो बल के रूप के एकदम निधान है, मानो उन जैसा, उनके समान कोई बलशाली न हो, ऐसे परम पुरुष आ रहे हैं। तुम जाओ, आज्ञा दी। अब देखो, पूर्ण मानस जी में 2 की शंकाएं, 2 के भीतर एकदम सिमिलर अर्थात सेम, मिलती जुलती शंकाएं हुई। एक
माता सती को और एक सुग्रीव को। ये दो ऐसे शख्स हैं जिन्हें शंका हुई, और इनकी स्थिति को मैं मिलता जुलता लगभग एक समान क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब सती जी को शंका हुई तब राम और लक्ष्मण ही संग में थे, सीता जी नहीं थी, श्री किशोरी जी नहीं थी। और जब सुग्रीव को शंका हो रही है तब भी राम और लक्ष्मण ही संग हैं, श्री किशोरी जी संग नहीं है। अब इससे क्या ज्ञान मिलता है वो ज्ञान लीजिए। अपितु श्री किशोरी जी जो हैं वो भक्ति का रूप है। बिना भक्ति के भगवान को देखोगे तो निश्चित ब्रह्म में फंस जाओगे, निश्चित है। हम मनुस्मृति नहीं समझ पाते, हम शास्त्र नहीं समझ पाते, हम वेद नहीं समझ पाते, हम भागवत नहीं समझ पाते, हम गीता नहीं समझ पाते, अनेक किसी भी ग्रंथों को हम नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हमारे भीतर समझने वाली बौद्धिकता ही नहीं है। आपके भीतर ज्ञान है, क्योंकि आपके भीतर तर्क आ रहा है, इसका मतलब आपके भीतर ज्ञान है, लेकिन आपने उस ज्ञान को गलत दिशा में लगा रखा है, तो वो तर्क नहीं है, तर्क है, वो तर्क नहीं कुतर्क है। जब मैं तर्क संग्रह पढ़ता था तो उसकी शुरुआत की पंक्तियां बड़ी सुंदर लगती थी। उसमें एक सूत्र था, तर्क्यन्ते प्रमति विषये इति तर्काः। तर्क किसको कहते हैं? जो प्रमति एकदम विषय पर चले उसे तर्क कहते हैं। अब इधर उधर जाकर भटके करे उसको तर्क नहीं कहते। तो बिना भक्ति के शास्त्र पुराण भगवान को देखोगे तो संदेह हो जाएगा। अब ये बताओ, मूर्ति है, कोई ज्ञान से देख रहा है तो क्या बोलेगा? अरे पत्थर ही तो है, पत्थर में आकृति बना दी और पूजने लगे। किसी को ज्ञान है, उसने बुद्धि लगाई, और जब पंडित जी लोग आते हैं और गणेश जी बनाते हैं वो सुपारी पर, और कहा गणेश जी पूजा करो, और किसी ने कह दिया ये तो सुपारी है, इधर उधर लुढ़कती रहती है, कभी हाथ के नीचे आती है, कभी पैर के नीचे आती है, कभी मुंह में जाती है, ये कैसे भगवान है? तो भगवान ना एक श्रद्धा का, एक विश्वास का टॉपिक है, एक भक्ति की स्थिति है। बिना उसके देखोगे तो ब्रह्म फंस ही जाएगा। भगवान है ना, भगवान खिलाड़ी है, उनसे बड़ा खिलाड़ी कोई है ही नहीं। भगवान है सर्वोत्तम उच्च, उन जैसा प्लेयर कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कैसे किस व्यक्ति को किस समय पर घुमाना है, कैसे किस व्यक्ति को कब माया में फंसाना है, वो जानते हैं। वो आनंद इसी में तो लेते हैं। वो क्यों चाहते हैं को हम बहुत श्याम, क्यों मैं एक से अनेक हो जाऊं? होते सब उन्हीं में से ही हैं। वो चाहते हैं, और जब होते हैं तो भगवान उनमें खेलना स्टार्ट करते हैं, खेलते हैं उनसे, और जब इच्छा पूर्ण हो जाती है तो संवरण कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान को भक्ति से देखो, श्रद्धा से देखो, विश्वास से देखो। और श्री किशोरी जी भक्ति का रूप है। सुग्रीव और सती ने बिना भक्ति के देखा तो ब्रह्म में फंस गए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। इसलिए शुरुआत में बालकांड जब प्रारंभ कर रहे हैं तो पहले ही कह दिए कि भवानी शंकरो वंदे, मैं शंकर और भवानी अर्थात पार्वती जी की पूजा अर्चना करता हूँ कि वो कृपा करें। सती जी के अंदर भक्ति नहीं थी, तो सती जी जानती थी। तो सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी ने क्यों शरीर का त्याग किया? इस वजह से कि पति का अपमान हुआ? नहीं, सती जी जानती थी कि पति का अपमान सह लेती और पति भी मेरा अपमान सह लेते, परंतु पति के गुरु का अपमान मुझसे हो गया, इस शरीर द्वारा हो गया, तो ये शरीर नश्वर हो गया, इसका त्याग कर दो। इस वजह से सती जी ने शरीर का त्याग किया। और जब बाद में
जब उन्होंने जन्म लिया पार्वती जी के रूप में, तो वो पूर्ण श्रद्धा विश्वास श्रद्धा के रूप में प्रकट हुई। इसलिए भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। विश्वास के प्रतीक है शिव जी और श्रद्धा की प्रतीक है पार्वती जी। इसलिए फिर कथा उनको आगे सुनाई। इसलिए